झारखंड विधानसभा का सत्र आज एक बार फिर गरमाने वाला है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सदन में दो अहम मुद्दों को उठाने जा रहे हैं, जिनमें नगरीय क्षेत्र में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल के निर्माण को लेकर भूमि विवाद का मामला है। वहीं दूसरी ओर सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे। बाबूलाल मरांडी की ओर से सूर्या हांसदा मामले की सीबीआई जांच की जोरदार मांग की जाएगी। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि इस संवेदनशील मामले में अब तक की पुलिस जांच में कई सवाल बिना जवाब के हैं और परिजनों को अब तक न्याय नहीं मिला है। ऐसे में निष्पक्ष और गहराई से जांच के लिए सीबीआई की जांच कराना आवश्यक है। दूसरी ओर नगरी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर हो रहे जमीन विवाद को भी बाबूलाल मरांडी सदन में जोर शोर से उठाएंगे। इस महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य परियोजना के लिए चयनित जमीन को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और प्रशासन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की बात कर रही है, तो दूसरी ओर स्थानीय लोगों की आवाज को नजरअंदाज कर रही है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। आज का दिन विधानसभा में हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि विपक्ष इन दोनों मुद्दों को लेकर सरकार से सीधा जवाब मांगने की तैयारी में है। पहला दिन ही हम सब ने मांग की थी कि भाई सूर्या हांसदा की जिस प्रकार से बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई और सरकार उसको इनकाउंटर बता रही है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के हम सब ने सदन में इसकी मांग रखी कि भाई इस मामले को सीबीआई से जांच कराए ताकि उनके परिवार ही नहीं, आज संपूर्ण झारखंड के लोग चाहते हैं कि सूर्या हांसदा की हत्या की जांच सीबीआई से कराया जाए, लेकिन सरकार इस बात को अनसुनी कर रही है। इसलिए लगातार इन मुद्दों को लेकर के हम लोग मांग कर रहे हैं। दूसरा जो मांग है वो भी आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। नगरी में आदिवासियों की खतियानी पहनाई जो जमीन है, उस जमीन पर सरकार की कुदृष्टि आज से नहीं, पहले भी 1956-57 में जब बिहार सरकार थी, कृषि विश्वविद्यालय के लिए जमीन एक्वायर करने की प्रयास किए थे। उस वक्त वहां के लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री को जमीन पर आना पड़ा था, और जमीन देख करके उन्होंने किसानों को कह दिया कि आप जो तो हम इसको एक्वायर नहीं करेंगे। फिर 2012 में उस समय भी IIM और IIIT के लिए उस जमीन पर सरकार की कुदृष्टि पड़ी। उस समय भी लोगों ने आंदोलन किया, लोगों के ऊपर केस मुकदमे हुए, लेकिन किसान अपनी जमीन को नहीं छोड़ा। सरकार उस वक्त पीछे है। बल्कि आप सब लोगों ने भी देखा होगा वीडियो क्लिप में, उस वक्त झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी उस जमीन पर गए थे और उन्होंने भाषण में किसानों से कहा था, उस समय भी वो सरकार में थे, और उन्होंने कहा था किसानों को अपनी खेतों पर हल चलानी चाहिए और फिर तब कहीं जमीन किसानों की बची। और आज फिर से रिम्स 2 के नाम पर उस जमीन पर सरकार की ये कुदृष्टि और जमीन को छीनने की सरकार प्रयास कर रही है। और उसको लेकर के पिछले दिनों 24 तारीख को आप सबने देखा होगा कि वहां के किसान उस खेत पर प्रवेश किया। सरकार ने लाठी डंडे आंसू गैस चलाए। इसके बाद भी वहां जाकर के लोगों ने जोता और स्थिति ये पैदा हुई। आज जो जानकारी मिली, 85 लोगों के ऊपर केस किया। तो इसलिए एक तो हम सरकार से हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी से भी कहेंगे, सदन में भी हम लोगों ने कहा है कि भाई सारे लोग मंत्री जा करके देखे वास्तव में वो जमीन खेती की जमीन है कि पड़ती ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उनको भी शायद समझ में आएगा, जैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार से आकर के उस जमीन को देखे थे और किसानों को छोड़ दिए थे, आदिवासियों को छोड़ दिए थे कि हम इस जमीन को एक्वायर नहीं करेंगे। आज भी हम सरकार से मांग करते हैं कि वो जमीन किसानों को वापस करे, उस पर अपने जिद को छोड़े
और जिन 85 नेताओं के ऊपर केस किया है उसको सरकार वापस करे। फिर आपने देखा कि जिस प्रकार से विधानसभा से ये जो विश्वविद्यालय जो बिल इन्होंने पारित किया है उनके पास बहुमत है। कहने को वो तरह तरह की कहते हैं, गुजरात तक की उन्होंने बात की, लेकिन गुजरात और झारखंड की स्थिति क्या है, अपने आप को ये तुलना करते हैं गुजरात से, लेकिन यहाँ स्थिति क्या है, जहाँ सरकार के पास जो अधिकार है, जहाँ विद्यालयों में शिक्षक, मुख्यमंत्री ने अपने नाम से मुख्यमंत्री एक्सेलेंसी ऐसा कुछ विद्यालय बना, वहां भी आप देख लीजिए शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं होता है। इस बार तो ऐसे विद्यालयों का रिजल्ट भी कैसे आया किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां सरकार के पास जो शिक्षण संस्थान है उसकी ये हालत है, तो फिर ये जो गवर्नर की अधिकार को कटेल अपने पास ले आना, ये क्या दर्शाता है? यानी जिस प्रकार से यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की वैकेंसियों में जो लूट होती है, नौकरी बेची जाती है, तो हमें लगता है कि सरकार, उसलिए हम सब लोग ये मांग करते हैं भाई इनको वापस लेनी चाहिए और सरकार को इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए। सर राज्यपाल और उसके बाद मैं आगे कहूंगा कि एक तो जिसके झारखंड के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम से अटल क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक चलता था, झारखंड सरकार ने उसको बंद करके मदर टेरेसा कर दिया। यानी सरकार किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ताकि अपनी वोट बैंक को ठीक करने के लिए हम कहेंगे कि भाई उनका नाम को क्यों हटाया। अगर उनको कोई और योजना चलानी थी तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, और योजना चलाते। उसी प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम से जो विश्वविद्यालय था उसको भी वीर बुद्धो भगत के नाम से करना, भाई क्या दर्शाता है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश के एकता और अखंडता के लिए, जहां देश के अंदर में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान चलता था, उसके विरोध में उन्होंने जम्मू कश्मीर को कूच किया था 1953 में, और वहीं शहीद हुए। और आज उनके नाम पर अगर एक विश्वविद्यालय है तो उसको नाम हटाने की क्या जरूरत थी? सरकार और अच्छे विश्वविद्यालय बनाते वीर बुद्धो भगत के नाम से, हमें अच्छा लगता, देश राज्यवासियों को भी अच्छा लगता, लेकिन जानबूझ करके जो इस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।